अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। माओ नवाज असल धारे में शामिल हो जाए। हैदराबाद के गोशाबहर पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली के ज़मनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को होगी रायदही। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मरकजी मुबस्सिरीन टीम को हैदराबाद किया रवाना। बस्ती दवाखानों के अमले की तनख्वाहें फौरी जारी की जाए। श्रीलिंगमपल्ली हल्के के और लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के मौके पर साबिक वजीर हरीश राव का मुतालबा। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 70 अफराद की आंखें मुतासिर। हैदराबाद शहर के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में मुतासरीन को किया गया दाखिल। हैदराबाद शहर के मंगलहाट में पतंगों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। एपी के वजीर नारा लोकेश का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी। स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और एग्री टेक इनोवेशन में तरबियत के लिए मुश्तरका प्रोग्राम्स पर किया तबादले ख्याल। आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। एपी के तिरुमला में शदीद बारिश। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस अमन व अमान क़याम रखने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रही है। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर साल आज के दिन हम पुलिस शोहदा को याद करते हैं। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। वो बहादुर मुलाजमीन जो हमारे लिए जानें कुर्बान करते हैं, इनकी कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। शहीद पुलिस मुलाजमीन के खानदानों के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करती है। हाल ही में हलाक कांस्टेबल प्रमोद के खानदान की हर तरह से मदद की जाएगी। पुलिस शहीदा के खानदानों को रिहाइश के लिए प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। हमारे पुलिस मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबों में मुल्क में सर फहरिस्त है। वो गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में पेश रहते हैं। ड्रग्स की वबा से लड़ने के लिए ईगल नामी टीम तश्कील दी गई है। हाल ही में कई माओ नवाज पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं। मैं बाकी में माओ नवाजों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो असल धारे में शामिल हो जाए। हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जनरल मुबस्सिर रंजीत कुमार सिंह, पुलिस मुबस्सिर ओम प्रकाश त्रिपाठी और अखराजात के मुबस्सिर संजीव कुमार लाल को मुकर्रर किया है, जो इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए हैदराबाद पहुंच गए। ज़मनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। मंगल को मुबस्सिरीन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर RV कन्नन, GHMC इलेक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर हनुमंत पटेल और दीगर नोडल ऑफिसर के साथ इजलास किया। इस इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने मुबस्सिरीन को ज़मनी इंतखाब के इंतजामी मंसूबे से वाकिफ करवाया और मरकजी इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हिदायत के मुताबिक किए गए इंतजामात की तफसील बयान की।
साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने बस्ती दवाखाने के अमले को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर अमले की वाजिबुल अदा तनख्वाहें जारी करे। इसके अलावा आरोग्यश्री के तहत निजी अस्पतालों के तकरीबन 1400 करोड़ रुपये भी अदा किए जाएं। श्रीलिंगमपल्ली हलके के और लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के दौरान हरीश राव ने बताया कि क्लिनिक के अमले बशमूल डॉक्टर्स को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है और नर्सेस और माविन अमला गुजारा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत दावा करती है कि तनख्वाहें हर माह की पहली तारीख को अदा की जाएगी, लेकिन यह अद्वियात भी दस्तियाब नहीं है। 110 अक़साम में से सिर्फ 60 दस्तियाब है, जिसकी वजह से मरीजों को अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ती है। वज़ीर आला ये भी नहीं देखते कि अमले को तनख्वाहें मिल रही है या नहीं। इन्हीं के हलके में 108 एम्बुलेंस वक्त पर ना पहुंच पाने से एक की मौत हो गई है। बीआरएस कायद ने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 450 बस्ती दवाखानों का आगाज किया, जिनमें से 350 सिर्फ हैदराबाद में थे, ताकि गरीबों के लिए सस्ती और काबिल रसाई सेहत की सहूलियात फराहम की जा सके। बीआरएस के दौर में 110 अद्वियात और 130 अक़साम के मुआयने मुफ्त किए जाते थे और रिपोर्ट्स मरीजों के मोबाइल फोन पर भेजी जाती थी। ताहम आज इन दवाखानों में बुनियादी सहूलतें भी दस्तियाब नहीं हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो सेहत के बजाय शराब की आमदनी को तरजीह दे रही। रेवंत रेड्डी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात बेहतर करने के बजाय शराब की दुकानों के टेंडर्स बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। కొత్త వైన్ షాప్ల కోసం అప్లికేషన్లు తీసుకుంటే 2 లక్షలు కాదు 3 లక్షలు పెట్టిండు అప్లికేషన్ 3 లక్షలు పెట్టి వసూలు చేసుకుంటుండు. అరే ఆయన పైసలు తక్కువ వచ్చినాయి, అప్లికేషన్లు ఫుల్ రాలేదట. ఇప్పుడు అడగకుండానే ఇంకో వారం రోజులు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్లు రావాలి, ఇంకా కొన్ని దుకాణాలు పెట్టాలి, ఇంకా పైసలు సంపాదించాలి, జనం తాగాలి, ఊగాలి, రేవంత్ రెడ్డి కిట్టి నిండాలి. ఇంతేనా నీకు? ప్రజల మీద సోయి లేదు. మరి కేసీఆర్ కిట్ ఎందుకు అంతలేదు? బస్తీ దవాఖానల జీతాలు ఎందుకు వస్తలేవు? బస్తీ దవాఖానల మందులు ఎందుకు లేవు? బస్తీ దవాఖానల పరీక్షలు ఎందుకు లేవు అని ఒక్కనాడన్నా రివ్యూ చేసినావా? మద్యం దుకాణాల గురించి ఇంకా దరఖాస్తులు అమ్ముర్రి, 3 లక్షలు ఫీజు పెట్టుర్రి, రేటు పెంచుండ్రి, పైసలు సంపాదించుండ్రి, దీని మీద మాట్లాడుతున్నావు తప్ప గరీబోల గురించి నువ్వు మాట్లాడతలేవు. ఆనాడు 15వ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం हैदराबाद और अतराफ के अजला में दिवाली की तकारीब में बच्चों और नौजवानों की आंखों के मुतासिर होने के कई वाक़ात पेश आए। सरोजनी देवी आई अस्पताल मेहंदीपट्टनम से पीर की शाम मंगल की सुबह के दौरान तकरीबन 70 अफराद, जिनमें अक्सरियत बच्चों और नौजवानों की है, रुजू हुए। अस्पताल RMO के मुताबिक 2 मरीजों की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर आंखों के जख्म इन अफराद खास तौर पर नाबालिगों को हुए जो दिवाली मनाते वक्त पटाखों को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अस्पताल के अमले ने बताया कि आउट पेशेंट मरीजों की तादाद तकरीबन 80 से 90 के दरमियान हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना था कि जिन्हें किसी भी किस्म की सर्जरी की जरूरत हो, उन्हें वार्ड में दाखिल करके निगरानी में रखा जाएगा। ज्यादातर मरीज और पेशेंट के तौर पर इलाज करवाकर फौरन घर भेज दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले अस्पताल ने मुतवक्के मरीजों के हुजूम से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। मैं डॉक्टर आफरीन खादर आज दिवाली ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ। आज दिवाली के लिए स्पेशल प्रिपरेशंस है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बड़े आने वाले हैं। मेरी टीम है, 2 सीनियर रेसिडेंट्स हैं मेरे साथ और 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है यहाँ पे मेरे साथ। अभी तक जो हम देखे हैं, सुबह से 7 केसेस आए हैं, उसमें 5 केसेस बच्चों के ही है। सबको सिर्फ ओपी ट्रीटमेंट पे ही ट्रीट की है, किसी को अभी तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बट देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादातर ये केसेस में रेड वाला जो बॉम्ब होता है, मिर्ची पटाखा, उसकी वजह से इंजरी हो रही है। और वो जब लोग देखने जा रहे थे कि
पुराने शहर हैदराबाद के मंगलहार धूलपेट में पतंगों के गोदाम में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक आबकारी डिपार्टमेंट के हुदूद में ये गोदाम है जिसमें कल शब आग लग गई। समझा जा रहा है कि जलते हुए पटाखे की वजह से वाकया पेश आया। ताहम पुलिस इस वाकये की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाकये में गोदाम में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। ताहम किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद ने बताया कि इस वाकये में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग ने गोदाम के करीब रखी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर हैदराबाद पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जलपल्ली गेट के हुदूद में अर्बन पार्क के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब बाइक चलाने वाले ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक उलट गई। जख्मी नौजवानों को इलाज के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि नौजवानों का ताल्लुक चंद्राइन गुट्टे इलाके से है। दिवाली के मौके पर रकमी शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाइयों का एहतमाम करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूर्यापेट जिले के तिमापुरम गांव के मजाफात में दिवाली त्यौहार के मौके पर आसपास के देहातों के नौजवानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था, जिसकी पुलिस को इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही एसआई महेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापा मार कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 मुर्ग 9 सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल्स, 1 ऑटो और 5,400 रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक कुछ अपराध मौके से फरार हुए, कामयाब जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जिला महबूबाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के तरूर बस स्टैंड के करीब उस वक्त पेश आया जब ग्रैंड लॉरी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे के साथ ही लॉरी उलट गई और उसमें रखे पत्थर लॉरी के कैबिन में गिर गए, जिसके सबब कैबिन को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में लॉरी का ड्राइवर और क्लीनर शदीद तौर पर जख्मी हुए। इन दोनों को कैबिन से निकाल कर इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एपी के वजीर नारो लोकेश का ऑस्ट्रेलिया का दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान वजीर ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और ज़राई टेक्नोलॉजी के महक़क़ीन से उन्होंने मुलाकात की। लोकेश ने कहा कि एपी में ज़राई जदीदियत के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली मौसमियाती फसलें और प्रेसिशन फार्मिंग में महारत आचार्य NG रंगा ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक के जरिए शेयर की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों और ज़राई पेशा अफराद को स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और एग्रीटेक इनोवेशन में तरबियत फराहम करने के लिए मुश्तरका प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएँ। वज़ीर मौसूफ ने दरख्वास्त की कि एपी की यूनिवर्सिटियों के साथ मुस्तकिल पानी के इंतजाम जैसे मनसूबों में ताउन फराहम किया जाए। स्मार्ट आपाशी निज़ाम और AI पर मबनी ज़राई हल तैयार करने के लिए इनोवेशन हब कायम करने में ताउन किया जाए। इस दौरान वज़ीर ने ऑस्ट्रेलिया की समंदरी मसनूआत की सनत के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और एपी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक्वा एक्सपोर्ट्स के मामलात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शोबे की तरक्की के लिए ताउन फराहम किया जाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के खदीम गजवा का जंक्शन पर पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त 17 साल अजय राज और इतनी उम्र के मनोज कुमार के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह बनी। दिवाली के मौके पर एपी के जिले कर्नूल में कपड़ों की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में शोरूम मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। दुकान के मालिक के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपये मालियत का नुकसान हुआ। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर
पहुंचकर फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने बताया कि इस वाकये में दुकान में रखा सारा स्टॉक जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आतिशबाजी की असल वजह के बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। मगरबी बंगाल के खलीज में कम दबाव का निज़ाम पैदा हुआ है। ये मगरबी शुमाल मगरब की सिमत पेशकदमी करते हुए 36 घंटों के अंदर तूफान में बदल सकता है, जिसके ज़ेर असर AP में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ पूरी रियासत में शदीद बारिश की तवक्को है और इसके लिए महकमे मौसमियात और ऑरेंज अलर्ट जारी करने वाला है। AP के तिरुमला में शदीद बारिश हुई। बारिश के सबब दर्शन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद ज्यादा मुतासिर हुए। पानी मंदिर के अहाते में दाखिल हो गया। घाट रोड और दीगर मुकामात पर पहाड़ों के खिसकने के वाकयात के इम्कान के पेश नज़र श्रद्धालुओं को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ओहदेदारों ने चौकस किया और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। मौनवाज असल धारे में शामिल हो जाए। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस प्रेस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली के ज़मीनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को होगी रायदही। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मरकजी मुबस्सिरीन टीम को हैदराबाद किया रवाना। बस्ती दवाखानों के अमले की तनख्वाहें फौरी जारी की जाए। श्रीलिंगमपल्ली हल्के के ओल्ड लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के मौके पर साबिक वजीर हरीश राव का मुतालबा। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 70 अफराद की आंखें मुतासिर। हैदराबाद शहर के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में मुतासिरीन को किया गया दाखिल। हैदराबाद शहर के मंगलहाट में पतंग की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। AP के वजीर नारोलकेश का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी। स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और एग्री टेक इनोवेशन में तरबियत के लिए मुश्तरका प्रोग्राम सर किया तबादले ख्याल। आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशन गोई। महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। AP के तिरुमला में शदीद बारिश। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.